जय श्री राम दोस्तों बाबा नीम करोली जी हमेशा अपने भक्तों की जो उनके लिए बेहतरीन होती हैं वो इच्छाएं पूर्ण करते हैं और हमेशा उनको दुख से उभार कर, दुख से निकाल कर, दुर्भाग्य से निकाल कर उनका सौभाग्य जागृत करते हैं। तो दोस्तों, बाबा नीम करोली जी से जुड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या हम कैसे माने कि हम बाबा नीम करोली जी से जुड़ चुके हैं या हमारा भी किसी जन्म का बाबा जी के साथ कोई संबंध है। तो दोस्तों, अगर आप बाबा नीम करोली जी से जुड़ना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि उनसे जुड़ने के लिए क्या किया जाता है या क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसी कोई भी क्रिया या प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बाबा जी सर्वसमर्थ थे, वे सर्वसमर्थ हैं। वे हर एक के हृदय में बैठकर उसकी मंशा जान लेते हैं और उसको पूरी भी कर देते हैं। बाबा जी पानी को दूध या पेट्रोल में बदल देते थे, स्थितियाँ या उनके परिणामों को भी क्षण भर में बदल देते थे और बदल देते हैं। परंतु महाराज जी ये भी कहते थे, ईश्वर ही सब कुछ करता है, मैं कुछ नहीं करता। इससे महाराज जी ईश्वर को ही हर चीज़ का श्रेय देकर अहंकार से दूर रहते थे, क्योंकि लोग थोड़ा सा काम करने पर भी मैं को बहुत बढ़ावा देते हैं, पर महाराज जी ऐसा कभी भी नहीं कहते थे। महाराज जी के संबंध में एक बात ध्यान रखने की यह है कि वे सदा आडंबर प्रिय लोगों से ही दूर रहते थे, उनसे मिलते नहीं थे, उनसे किनारा कर जाते थे। भीड़ भाड़िया समारोहों से भी दूर रहा करते थे। सच्चे संतों की तरह वह आत्म प्रचार से भी दूर रहा करते थे। तो यदि आप भी अपने नज़दीकी मंदिर हनुमान मंदिर में हमेशा जाते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, और या आपने कभी भी रामचरितमानस पढ़ी हो, तो ये सब महाराज जी को अति प्रिय थी और अति प्रिय हैं। तो अगर आप ये सब करते हैं, ये सब जो कहते हैं जाप करते हैं, तो आप वैसे ही महाराज जी के प्रिय भक्तों में से एक बन जाते हैं। और दोस्तों, महाराज जी उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और प्यार करते हैं जो लोग दूसरों की मदद करते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं कि यदि मैं उसकी मदद करूंगा तो मुझे अपने काम में देर हो जाएगी, मेरा काम कौन करेगा। तो दोस्तों, यदि आप महाराज जी में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं और उनको पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो आप दूसरों की मदद ज़रूर करें। जैसे ही आप दूसरों की मदद करेंगे, आपके कठिन से कठिन कार्य भी स्वयं होने लगेंगे। स्वयं का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मेहनत नहीं करेंगे, आप मेहनत करेंगे, लेकिन उन कार्यों में जो भी अड़चनें आ रही थी या आ रही हैं, वो महाराज जी किसी न किसी भक्त को भेजकर या अपने किसी न किसी दिव्य शक्ति को भेजकर वो सब दूर करवा देते हैं, क्योंकि महाराज जी अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। ऐसे असंख्य ही उदाहरण हैं जिनमें महाराज जी ने असंभव से लगने वाले काम भी चुटकी बजाते ही पूरे किए हैं या करवाए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले महाराज जी कहते थे, अपने माँ बाप का आदर करो, माँ बाप का सम्मान करो। कहीं भी मंदिर जाने से पहले अपने माँ बाप को पूजो, उनका सम्मान करो, तभी आपकी मंदिर की पूजा भी पूर्ण होगी। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते और बाहर दर दर भटकते हैं, तो ऐसे लोगों से भगवान भी खुश नहीं होते दोस्तों। दूसरा, गरीबों को खाना खिलाएं दोस्तों। अब गरीबों को खाना खिलाने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप बड़े बड़े भंडारे कराएं या कराएं, क्योंकि उसमें बहुत ही पैसा लगता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, जो बड़े भंडारे या बड़े बहुत से ज़्यादा लोगों को खाना नहीं खिला सकते, वो ये कहकर ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो दोस्तों, आपको कहीं भी 2-3 एक ही भिखारी दिखे या जिसको आपको लगे कि हाँ इसको भूख लगी है, खाना खिलाना चाहिए, आप उसकी भी मदद करते रहेंगे समय समय पर, तब भी महाराज जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और तब भी आपको उसका पुण्य अवश्य मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, दूसरों की सेवा करना ही सच्चा कर्म और सच्चा धर्म है। इससे भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति पर अपना निरंतर आशीर्वाद बना कर रखते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद यदि आप कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, कोई भंडारा होता है, उसमें आप पैसे नहीं दे सकते, उसमें आप अनाज का दान नहीं दे सकते, तो आप वहाँ पे सेवा करके भी अपना पुण्य कमा सकते हैं। अपने अच्छे कर्म आप शामिल कर सकते हैं, अपने बुरे कर्मों को सुधार सकते हैं
और अच्छी राह पर सद्मार्ग पर चल सकते हैं। क्योंकि सेवा भावना भी सबसे बड़ी हमारी भावना होती है, जो हमारी बुद्धि को, मन को, शरीर को, सबको पवित्र करती है। उसमें तो आपका ना पैसा लगता है और ना ही आपको कोई धन संबंधी दिक्कत है। बस आपको अपने शारीरिक रूप से वहाँ पे सेवा देनी है, लोगों को खाना खिलाना है। चाहें तो आप उनके बर्तन भी मान सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, टाट बिछा सकते हैं। जो वहाँ पर थोड़ा बहुत खाना इधर उधर गिरा है, झूठ, उसको साफ कर सकते हैं। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत सौभाग्य होगा। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, जो आपको महाराज जी से बहुत जल्दी जोड़ देंगी। वैसे तो महाराज जी सभी के हैं, वो किसी एक के गुरु नहीं हैं। महाराज जी तो गुरुओं के भी गुरु हैं। हम ये नहीं कह सकते कि महाराज जी तो मेरे हैं, वो आपका काम नहीं करेंगे, या वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, या वो आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। महाराज जी सर्वसमर्थ हैं, वो हर एक जगह है दोस्तों। और आप अपने दिल से जो भी प्रार्थना महाराज जी से करेंगे, वो ज़रूर उन तक पहुंच जाएगी। बस आप शांत मन से महाराज जी का ध्यान करके अपनी सच्ची प्रार्थना करें। और यकीन माने दोस्तों, महाराज जी एक सच्चे संत थे और आज हमारे बीच में विद्यमान हैं। मैंने बहुत बार ये चीज़ अनुभव की है कि महाराज जी हमारी हर संभव मदद करते हैं और हर उचित कार्य में हमारा साथ देते हैं, और अनुचित मार्ग पर जाने से हमें समय समय पर रोकते हैं। उसके लिए वो ऐसा ही विधान बना देते हैं जैसे हम गलत रास्तों पर, गलत जगह पर ना जा सकें। तो महाराज जी से यदि आप जुड़ गए हैं, आप महाराज जी में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो अब आपकी जीवन की डोर महाराज जी के हाथों में है। अब आपके बुरे दिन समाप्त होने जा रहे हैं दोस्तों, और आपकी आध्यात्मिक, भौतिक और हर एक उन्नति होने जा रही है दोस्तों। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ये था आज का क्रमांक दोस्तों, कि महाराज जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, और महाराज जी हर उसको अपने साथ जोड़ते हैं जो दूसरों की सेवा करता है, गरीबों को खाना खिलाता है और मन में दया भावना रखता है। तो जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली जी, जय हनुमान जी।